इस बुलेटिन के प्रस्तुतकर्ता हैं टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रीवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। रीवा में लॉकडाउन करने एक बार फिर भेजा गया प्रस्ताव। विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल, मरीज देखे गए परेशान। कोरोना के नियमों को लेकर लापरवाही बरतने पर सीधे होगी जेल और घर पर प्रैक्टिस करने वाले सरकारी चिकित्सकों पर सख्त हुए रीवा कलेक्टर। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। रीवा में लॉकडाउन करने एक बार फिर भेजा गया प्रस्ताव। बुधवार को कलेक्ट्रेट मोहन सभागार में आयोजित हुई जिला आपदा प्रबंधन समिति की एक अहम बैठक लेकर जिले भर में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर चिंता जताई गई और बैठक के बाद एक बार पुनः राज्य शासन को रीवा में लॉकडाउन किए जाने की दिशा में प्रस्ताव भेजा गया है। शासन की स्वीकृति के बाद रीवा जिले को पूरी तरह से लॉकडाउन किया जा सकता है। देश दुनिया भर में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पूरी तरह से तबाही मचा चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष जो वायरस फैल रहा है उसकी गति अत्यंत तेज व घातक है। इस संकट से बचने जहां एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह लगातार प्रयासरत हैं, वहीं रीवा जिले में तेजी से बढ़ रही संक्रमित मरीजों की संख्या को देखते हुए एक तरफ जहां कोविड-19 वैक्सीन लगाए जाने का कार्य अत्यंत तेजी से किया जा रहा है, वहीं ऐसा माना जा रहा है कि कोरोना की गति को रोकने लॉकडाउन ही एकमात्र विकल्प है जिससे इसकी लिंक को तोड़ा जा सकता है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए 7 अप्रैल को कलेक्ट्रेट सभागार में जनप्रतिनिधियों एवं प्रशासन समेत अन्य व्यापारिक व सामाजिक संगठनों की विशेष बैठक बुलाई गई, जिसमें कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर सतत निगरानी किए जाने निर्देशित किया गया। चूंकि रीवा जिला उत्तर प्रदेश से लगी सीमा से लगे होने के चलते अत्यधिक दयनीय स्थिति में है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए सांसद जनार्दन मिश्र एवं पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ला, सिरमौर विधायक दिव्यराज सिंह, गुड़ विधायक, त्योथर विधायक श्यामलाल द्विवेदी के अलावा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित अन्य सामाजिक संगठनों के साथ व्यापारियों की बैठक लेते हुए लॉकडाउन किए जाने को लेकर आपसी सहमति बनी है, जिसके बाद लॉकडाउन किए जाने पुनः राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। साथ ही बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर यह भी फैसला लिया गया है कि अब लापरवाही व्यापारियों पर भी 10,000 रुपये का जुर्माना एवं दुकान सीज करने की कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए। इस दौरान कोरोना के बढ़ते मामले को रोकने के कई अहम फैसले लिए गए हैं। साथ ही अस्पतालों में वेंटिलेटर एवं ऑक्सीजन बेड सहित अन्य विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। लॉकडाउन का जहाँ तक सवाल है वो तो राज्य शासन स्तर पर निर्णय होगा। प्रस्ताव भेजा जा रहा है कि यदि संडे को लॉकडाउन होता है और यदि राज्य शासन उसमें सहमत होता है तो एक दिन के लिए लॉकडाउन किया जाएगा, क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जितने भी प्रिकॉशनरी मेजर है उसको लेने का तय हुआ है आज की बैठक में। और साथ में जो हमारे ऑक्सीजन सहित जो बेड हैं, 450-500 के करीब ऑक्सीजन और करीब 125 वेंटिलेटर वाले बेड हमारे तैयार हैं। और यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो किसी को जीवन का खतरा नहीं रहेगा। इसकी पूरी तैयारी जिला स्तर पर प्रशासन के द्वारा की गई है, उसी की आज मॉनिटरिंग की गई। जो लोग नियमों को पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की और क्या उनको आर्थिक दंड लगाने का तय हुआ है। मास्क लगाए हुए नहीं मिलेंगे तो जुर्माना लगेगा। कोई दुकान यदि बिना मास्क लगाए दुकानदार बैठा है और यदि वहाँ कोई ग्राहक आया बिना मास्क लगाए हुए तो वहाँ पर उस दुकान को 24 घंटे के लिए बंद करने का भी निर्णय। देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा ये व्यापारी ही गलत कर रहे हैं और जो अपना सामान बेचने के लिए बिना मास्क के काम कर रहे हैं। हाँ, तो अब वो जुर्माने के दायरे में आ जाएंगे। या तो पहली बार गलती करने में तो सिर्फ 24 घंटे बंद होगा, लेकिन दोबारा गलती करने में फिर वो लंबे समय के लिए सीज भी किया जा सकता है, क्योंकि जो ये महामारी है वो बहुत गंभीर है। किसी के जीवन को खतरे में डाल के और किसी को रियायत मिल जाए ऐसी स्थिति नहीं है।
सर शादी और इन सब चीज़ों को लेकर उसमें 50-50 लोगों को, 50 बाराती और 50 घराती, 100 मैक्सिमम। सर यूपी से बॉर्डर लगा हुआ है, तो उनको बॉर्डर को लेकर भी क्या निर्देश जारी किए जा रहे हैं? बॉर्डर पर ये तय किया है कि स्क्रीनिंग वगैरह जितना संभव हो सके किया जा सके, और जो बाहर से लोग आ रहे हैं यदि गांव में जा रहे हैं तो उनको आइसोलेशन सेंटर बनाया जाए, जैसे पिछली बार किया गया था। अब बाहर से आने वाला कोई भी व्यक्ति अपने गांव आता है तो 1 हफ्ते के लिए वो आइसोलेशन सेंटर में रहे या होम क्वारंटाइन रहे। ये सब विषयों को ध्यान में रख के मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइज़र और साथ में वैक्सीनेशन, टेस्टिंग, इन सब चीज़ों पे बहुत व्यापक स्तर पर चर्चा हुई है और आवश्यक कदम उठाने के लिए प्रशासन को पूरी तरह से सजग किया गया है। सर वैक्सीन की भी कमी आ गई थी कुछ दिन पहले, अब क्या व्यवस्था है वैक्सीन को लेकर? अब तो आ गई है, करीब 37,000 वैक्सीन रीवा ज़िले के लिए आ गई है। तो अभी हम लोग उम्मीद करते हैं कि 4-5 दिन तो पूरी गति के साथ वैक्सीनेशन होगा, तब तक अगला लौट आ जाएगा। विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल, मरीज देखे गए परेशान। लंबे समय से मानदेय बढ़ाने और काम का लोड कम करने की बहुप्रतीक्षित मांग को लेकर श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर चले गए और मरीजों को दिक्कत न होने पाए इस बात को ध्यान में रखकर अस्पताल के बाहर ओपीडी चलाकर आने वाले मरीजों को सेवाएं देने का प्रयास किया गया और चेतावनी दी गई है कि अगर शीघ्र इनकी मांगें नहीं पूरी हुई तो काम बंद और हड़ताल की जाएगी। श्याम शाह मेडिकल कॉलेज के बाह्य रोगी विभाग ओपीडी रिसर्च सेंटर के काबिल चिकित्सक मरीजों को परामर्श देते हैं। इनके परामर्श के बाद ही मरीजों को संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय, गांधी स्मृति चिकित्सालय और कुशाभाऊ ठाकरे जिला चिकित्सालय में मरीजों को भर्ती किया जाता है। लेकिन हकीकत यह है कि चिकित्सालय के साथ ही ओपीडी पूरी तरह से जूनियर डॉक्टर के भरोसे है। बुधवार को यहां के जूनियर डॉक्टर अपनी कई मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध करते हुए हड़ताल पर चले गए और समस्त सामान्य ऑपरेशन और ओपीडी बहिष्कार कर दिया। डॉक्टरों ने ओपीडी के बाहर ही आने वाले मरीजों को देखा और उन्हें चिकित्सकीय सलाह दी। उनकी मांगे हैं कि यहाँ पर जूनियर डॉक्टरों पर काम का लोड बढ़ता जा रहा है। लगातार कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं। जूनियर डॉक्टर यहाँ पढ़ने और सीखने आते हैं, लेकिन उनका पूरा समय कोरोना मरीजों को ही देखने में बीत जाता है। इसलिए जूनियर डॉक्टर को कोविड ड्यूटी से मुक्त किया जाए। साथ ही मानदेय बढ़ाने की बात की गई और कहा कि अगर मानदेय नहीं बढ़ाया गया तो काम बंद कर हड़ताल की जाएगी। इसके अलावा कई और मांगे हैं जिन्हें जल्द पूरा किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती तो आगे कोई भी काम नहीं किया जाएगा। बहुत ही उसकी तरफ दुर्लक्ष्य किया गया है। हमारे जो मरीज़ पॉजिटिव आए, जो उनका मैनेजमेंट रहा है, हमने काफ़ी सारे डिमांड्स किए यहाँ पर पिछले 1 साल से व्यवस्था बनाने के लिए, जो कोविड मरीजों को प्लस जो बाकी अतिरिक्त मरीज़ हैं उनके बीच में थोड़ा ये रखने के लिए कि व्यवस्था सुधरी हुई हो, जिससे उनका नुकसान ना हो जो मरीज़ कोविड में नहीं आते हैं, जैसे हार्ट पेशेंट हो गए, बाकी चीज़ों के मरीज़ हो गए, तो सामान्य मरीजों को। दूसरी चीज़ ये रही कि जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है, आपने कहा गया कि 1 साल में व्यवस्था बनाई जाएगी जिससे कोविड मैनेजमेंट अलग होगा और जो रेगुलर स्टाफ हैं, जो रेगुलर रेसिडेंट्स हैं, उनका इस्तेमाल इससे कम से कम किया जाए। तो जो सीरियस पेशेंट्स हैं उनका मैनेजमेंट हम टर्शरी केयर में, जैसे ये हमारा संजय गांधी है तो यहाँ टर्शरी केयर में हो, और जो नॉन सीरियस पेशेंट हैं उनको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या प्राइमरी हेल्थ केयर लेवल पे उनको डील किया जाए, उनको वहाँ देखा जाए। पर इस वक्त क्या हो रहा है, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट लेवल से भी सारे सीरियस पेशेंट, नॉन सीरियस पेशेंट दोनों का बर्डन संजय गांधी पर है। हम वहाँ के भी मरीज़ देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे जो रेगुलर एडमिटेड केसेस हैं उनको भी देख रहे हैं। तो एक डॉक्टर हफ्ते में 100+ आवर्स की ड्यूटी कर रहा है। ही इज़ ओवरवर्क्ड। आपने एग्जिस्टिंग बर्डन हमारे वर्कफोर्स के ऊपर और डाल दिया। जो हमारा वर्कफोर्स था, आपने रिक्रूटमेंट की बात कही थी कि हम नए मेडिकल स्टाफ इंक्लूड करेंगे, इसमें भर्ती कराएंगे और लोगों की, वो हमको कहीं दिखाई नहीं दे रहा। इस वक्त एट प्रेजेंट 6 MOs हैं हमारे पास जो वर्क कर रहे हैं कोविड में, बाकी कोई नहीं है। तो हमारा एकेडमिक लॉस हो रहा है। हम आए थे यहाँ पर, जैसे कोई ऑफ्थेल्मोलॉजी का है, कोई ऑर्थोपेडिक का है, कोई गायनेकोलॉजी का है, बट आप इस वक्त सर्विस दे रहे हो कोरोना में। 1 साल से आप पिछले हम वेट कर रहे थे कि व्यवस्था कुछ प्लेस में आएगी तो हम वापस अपने अपने स्पेशलिटीज़ को चले जाएंगे और वहाँ के जो पॉजिटिव मरीज़ हैं या वहाँ पे जो एग्जिस्टिंग फोर्स है उनको हम पेशेंट्स को डील करेंगे। बट हुआ क्या, 1 साल में कोई चीज़ एट प्लेस नहीं है अभी भी।
और हम सर्विस कर रहे हैं कोरोना में 1 साल से, तो हमारा जो एकेडमिक लॉस है उसका भरपाई तो कुछ हम देख नहीं रहे हैं, ना आगे होगा। तो एग्जिस्टिंग फोर्स में आपने क्या किया, फ़ी भी डबल कर दी। हमारी फीस एग्जैक्टली 1.26 लाख कर दी, जो पहले 60-70,000 थी, आपने उसको 1.2 लाख कर दी। स्टाइपेंड अभी भी वहीं रुका हुआ है, पर फीस डबल कर दिया है। एग्ज़ाम का फीस 4,000 से बढ़ा के 16,000 कर दिया है आपने एग्ज़ाम फॉर्म का फीस। तो ये सारी चीज़ें हैं, जो हमारा रेसिडेंट है उसका एकेडमिक लॉस हो रहा है, आप उसके लिए यदि व्यवस्था कराई जाए, ऐसा सब हमारा मानना है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी कुछ जूनियर डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जा रही है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अभी सुविधा एट प्लेस नहीं है मौजूद। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हम ये नहीं कह रहे कि आप सीरियस पेशेंट देखें, एटलीस्ट जो पेशेंट्स को मिनिमम इंटरवेंशन की ज़रूरत है, जो सिम्टमलेस पेशेंट्स हैं, जो पॉजिटिव आए हैं, जिनको मिनिमम केयर की ज़रूरत है, वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल लेवल पे मैनेज किया जाए। पूरा का पूरा बर्डन टर्शरी केयर पे ना डाला जाए, ये हमारा मुद्दा है। आज धरना किस तरीके से आप लोग से कर? ये जो प्रोटेस्ट है, पैरेलल ओपीडी जो हमने डाला है, एक सांकेतिक प्रोटेस्ट है हमारा। विरोध कर रहे हैं कि आपने जो दुर्लक्ष्य किया है, आपने जो ध्यान नहीं दिया है नॉन कोविड मरीजों पर पिछले 1 साल से, वो उन नॉन कोविड मरीजों के लिए हमने पैरेलल ओपीडी चलाई है। ये हमारा सांकेतिक प्रोटेस्ट है कि आपने जो कोविड मैनेजमेंट तो जो हुआ ना हुआ, आपने नॉन कोविड पेशेंट्स को भी, जो सामान्य पेशेंट है उनकी तरफ जो दुर्लक्ष्य किया है, उनके लिए हमने पैरेलल ओपीडी अपनी चलाई है। किसान प्रोटेस्ट कब तक जारी रहेगा? ये प्रोटेस्ट हमने अभी तक, जो हमारे माननीय मेडिकल शिक्षा मंत्री जो हैं, उन्होंने जो किए गए वादे हैं, उनकी जो मीटिंग का तारीख है 12 अप्रैल की है। यदि उस मीटिंग में हमारे जो डिमांड्स हैं, हमारी जो कुछ रिक्वेस्ट हैं उनसे, वो यदि पूरे होते हैं, तो हम आगे से सुचारू रूप से सारी चीज़ें वापस से चालू कर देंगे और हम पूरे फोर्स के साथ जैसा है वैसा पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। पर यदि उसमें मांगे ना पूरी हों और हमारी जो कही गई वैलिड जो पॉइंट्स हैं उसको ना माना जाएगा, तो हम 13 तारीख से और आगे कड़े फैसले लेने के। एस्मा जो एक्ट लगा हुआ है, उसके ऊपर से हमारा ये कहना है कि हमने कार्य किसी भी तरह का बंद नहीं किया है। हमारी सारी इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं, हमारे रूटीन भी चल रहे हैं। हमने पैरेलल ओपीडी चलाया है और हमने जो ज्ञापन दिया था, जो ज्ञापन गवर्नमेंट को पहले जो नोटिफाई किया है 25 तारीख को ही दे दिया था। जो ज्ञापन दिया था हमने, वो 25 तारीख को ही दिया था। तब एस्मा का ऐसा कोई रूल नहीं था। उसका जैसे हमने ज्ञापन दिया, उसके तुरंत बाद में एस्मा 31 को ला दिया है। तो उसके लिए अब हम कुछ ज़्यादा बोलता नहीं सकते हैं। और जैसे अभी हमारे कुछ जो बोल रहे हैं पीजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज रहे हैं, ऑलरेडी इतना हमारा रूटीन वर्क है, कोविड का वर्क भी हम कर रहे हैं, साथ में वर्कलोड इतना एक्स्ट्रा है। अगर हमारे पीजी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेज देंगे तो फिर हम पे और वो ज़्यादा बर्डन आ जाएगा, जो मोर देन 100 मरीजों पे हम कैसे दे पाएंगे। और रही बात जैसे आयुष्मान का एक्स्ट्रा बर्डन हम पे डाला जाता है, उसके क्लरिकल वर्क के लिए हमें नहीं लगता कि MBBS डिग्री की ज़रूरत है। वो किसी एक स्टाफ रखा जा सकता है जो आयुष्मान का काम करे, हम पे उसका एक्स्ट्रा प्रेशर डाला जाता है, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जबकि हमारे यहाँ पर हॉस्पिटल में भी ऐसा कोई हमारी सुविधा नहीं है, पानी पीने का हमको नहीं मिलता है, हमें रहने की कोई ऐसी व्यवस्था है यहाँ पर। कोरोना के नियमों को लेकर लापरवाही बरतने पर सीधे होगी जेल। कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। यह बात कही है रीवा एसपी राकेश कुमार सिंह ने। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 10% लोगों के लापरवाही करने पर 90% लोगों की जान जोखिम में नहीं डाली जाएगी। ना ही ऐसा खिलवाड़ करने दिया जाएगा जिससे पूरा जिला मुसीबत में आ जाए। इसलिए पूरी सख्ती के साथ कोरोना की गाइडलाइन का पालन कराया जाएगा। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में तेजी से इसका प्रकोप बढ़ता जा रहा है। जिले में बढ़ती कोरोना मरीजों की संख्या अत्यंत चिंता का विषय है, जिसे देखते हुए प्रशासनिक अमला निरंतर सड़कों पर दिखाई दे रहा है और ज़रूरत पड़ने पर सख्त से सख्त कदम भी उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि शाम होते ही एसपी राकेश सिंह अपने दल बल के साथ सड़क पर उतर पड़ते हैं और उन लोगों पर कहर बनकर टूटते हैं जो कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करते पाए जाते हैं। रीवा एसपी और एवं उनकी टीम उन लोगों पर कड़ी कार्यवाही करती है, गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं और मास्क नहीं लगाते तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते। ऐसे लोगों पर ताबड़तोड़ दंडात्मक कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह का कहना है कि 10% लोग उन 90% लोगों की जान के दुश्मन बने हुए हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। साथ ही उन्होंने जनता से अपील की है कि मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शासन के निर्देशों का पालन करें, जिससे महामारी के प्रकोप से हम अपने परिवार समाज को सुरक्षित रख सकें। इस दौरान कई लोगों के ऊपर चालानी कार्यवाही भी की गई और
बड़ी तादाद में लोगों को ओपन जेल में रखा जा रहा है। इस प्रकार से रीवा में कोविड के केस बढ़ रहे हैं, इसके लिए लोगों को सजग जागरूक करना और जो लापरवाही बरत रहे हैं उनको दंडित करने के उद्देश्य से सुबह मैं और कलेक्टर साहब निकले थे, नगर निगम कमिश्नर निकले थे। अभी शाम को मैं फिर लेकर निकला हूँ अपनी टीम को। उद्देश्य यही है कि लोगों को अवेयर करना, लोगों को जागरूक करना और जो नहीं मान रहे हैं उनको दंडित करना है। पुनः कल भी अभियान किया जाएगा और मैं साफ साफ बता रहा हूँ, जो जानबूझकर लापरवाही कर रहे हैं उनको फिर ओपन जेल में हम भेजेंगे, सबको गिरफ्तार करेंगे। ये तरीका ठीक नहीं है। शहर को जो है कुछ लोगों की बेवकूफ़ियों और बदमाशियों के चलते शहर को कोरोना की चपेट में हम नहीं आने देंगे। हम सभी दृढ़ संकल्पित हैं और इस शहर के लगभग 90% लोग जो है स्वेच्छा से मास्क लगाकर इस संवेदनशीलता का परिचय दे रहे हैं। तो हमें इस ज़िले के 90% जनता की भी सुरक्षा के लिए हम सड़क पर उतरे हैं और हम चाहेंगे कि 10 लोग 8 लोग जो भी परसेंटेज बचे हैं वो सभी मास्क लगाएं जब तक इस ज़िले से कोरोना के मरीज आना बंद नहीं हो जाते। घर पर प्रैक्टिस करने वाले सरकारी चिकित्सकों पर सख्त हुए रीवा कलेक्टर। बुधवार को मेडिकल कॉलेज के जूनियर चिकित्सकों की हड़ताल के बाद अस्पताल समेत अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने पहले तो मेडिकल कॉलेज डीन व अस्पताल अधीक्षक सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारियों की आवश्यक बैठक ली। तत्पश्चात कलेक्टर डॉक्टर कॉलोनी पहुंच गए और ओपीडी के टाइम पर प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले कई चिकित्सकों को रंगे हाथों पकड़ा और उनके खिलाफ कार्यवाही किए जाने की बात कही। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने संजय गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों को घरों में निजी प्रैक्टिस करते हुए पकड़ा और उन्हें कड़ी फटकार लगाई है। जानकारी के अनुसार जूनियर डॉक्टर की हड़ताल को मद्देनजर रखते हुए कलेक्टर द्वारा सीनियर चिकित्सकों को निर्देशित किया गया था कि ओपीडी की व्यवस्था स्वयं सीनियर चिकित्सक देखेंगे, लेकिन सीनियर डॉक्टर निजी प्रैक्टिस में जुड़े रहते हैं, जिसे देखते हुए कलेक्टर द्वारा जमकर नाराजगी जताई गई और सख्त से सख्त कार्यवाही के भी निर्देश दिए गए हैं। सुबह सुबह कलेक्टर साहब सीधे डॉक्टर कॉलोनी पहुंच गए, जहां संजय गांधी अस्पताल के डॉक्टर घरों में मरीज देखते हुए मिले। ऐसा माना जा रहा है कि लंबे अरसे से शिकायत मिल रही थी कि अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पूरी तरह से निजी प्रैक्टिस में जुड़े रहते हैं और अस्पताल व मरीजों की जिम्मेदारी जूनियर डॉक्टर के हाथों रहती है। इस बात की जांच करने खुद कलेक्टर कॉलेज परिसर पहुंच गए और सबसे पहले वे हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर केडी सिंह के बंगले पहुंचे, जहां ओपीडी के समय वे मरीज देखते पाए गए, जिसके बाद कलेक्टर द्वारा डॉक्टर केडी सिंह को जमकर फटकार लगाई गई। तत्पश्चात डॉक्टर हरिओम गुप्ता समेत मेडिकल कॉलोनी में रहने वाले डॉक्टर एमएच उस्मानी के बंगले में भी दबिश दी गई और उन्हें भी निजी प्रैक्टिस करते पकड़ा गया। कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर अत्यंत गंभीर हैं। यही वजह है कि शिकायत मिलने पर वह तत्काल मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर कॉलोनी पहुंच गए। कलेक्टर के इस औचक निरीक्षण से डॉक्टरों में हड़कंप की स्थिति निर्मित हो गई है। अभी हम लगातार कोविड के केसेस बढ़ रही है, तो हम लोग हमारी ना हॉस्पिटल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, बेड्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, उसके लेके मैं लगातार निरीक्षण कर रहा हूँ। आज मैंने सभी HODs हैं डीन के साथ, उन सभी के साथ मीटिंग भी लिया है। केसेस की संख्या कितने बढ़ रही है उसके हिसाब से कितने बेड्स की ना हमको ज़रूरत पड़ेगा, उस हिसाब से हमारी कंज्यूमेबल्स हैं, पीपी किट हो, ग्लोव्स हो या फिर हमारी मेडिसिन है, ये सारे पर्याप्त नंबर पे ना क्वांटिटी पे हम लोग ने स्टॉक में रखे, उसी के लेकर हमने मीटिंग भी किया था। आज है ना कुछ जूनियर डॉक्टर्स की ना स्ट्राइक पे थे, मतलब है ना सो हम सभी लोगों को हम लोग डायरेक्ट किए कि मतलब सारे सीनियर डॉक्टर सभी लोग प्रॉपर्ली ना ओपीडी अटेंड करें, सो दैट एक्चुअली पेशेंट्स का कोई भी परेशानी ना हो। इसी तरह में मैंने इंस्पेक्शन भी किया है। कुछ लोग एब्सेंट है तो मतलब उनके खिलाफ है ना कार्रवाई करने के लिए डीन को निर्देशित भी किया है। उनका नोटिस इश्यू किया जाएगा, उनके वेतन काटा जाएगा, मतलब सचेत किया जाएगा, और कोई लगातार है ना लापरवाही करेगा तो उनके खिलाफ है ना डेफिनेटली सख्ती कार्रवाई करेंगे। अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस के पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, शिवराज सरकार पर जमकर बोला हमला। अल्प प्रवास पर रीवा पहुंचे पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कृणाल चौधरी ने शिवराज सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कोरोना के नाम पर नौटंकी कर रहे हैं। सरकार कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए गंभीर नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि कोरोना के नाम पर प्रदेश भर में लूट मची हुई है। प्रवास पर रीवा पहुंचे कांग्रेस नेता व पूर्व मंत्री जीतू पटवारी और विधायक कृणाल चौधरी ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए शिवराज सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर सरकार गंभीर नहीं है।
जीतू पटवारी ने कहा कि 1 साल पहले इस कोरोना का तांडव शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि शिवराज सिंह कहते हैं कि मैं जैसे ही मुख्यमंत्री बना हर तरह की व्यवस्था की, वेंटिलेटर बढ़ाए गए, बेड बढ़ाए गए और अपने व्यवस्था को गिनाते हैं। पर सवाल यह है कि 16 सालों में क्या किया। 16 सालों तक लगातार एक पार्टी की सरकार थी, एक मुख्यमंत्री थे और इतनी अव्यवस्थाएं थी, तो इसके लिए दोषी भी वही थे। अब जब कोविड फिर से फैल रहा है, ऐसे में सरकार को गरीबों की मदद करनी चाहिए, तब वो स्वास्थ्य आग्रह में बैठना चाहते हैं। लोग कोविड-19 को लेकर परेशान हैं, अस्पतालों में लूट मची है, ऐसे में ये दिखावा करने का नाटक कर रहे हैं। उनसे कुछ संभल नहीं रहा, इसलिए वो लोगों का ध्यान बांटना चाह रहे हैं। जीतू पटवारी ने जनता से अपील भी की कि वो शासन की बातों को सुने और कोविड-19 के गाइडलाइन का पालन करें। साथ ही कृणाल चौधरी ने भी शिवराज सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि मुख्यमंत्री को प्रदेश के स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारना चाहिए। वो मिंटो हॉल में बैठकर नाटक कर रहे हैं। चर्चा ही करना था तो घर या ऑफिस से ही किया जा सकता था। पूरे प्रदेश में अव्यवस्था है और वो इससे बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ये सब नाटक किया जा रहा है। नहीं, सवाल ये है कि एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को जन जागृति की बात में कोई नकारात्मक विषय नहीं हो सकता है। पर 1 वर्ष पूर्व ये महामारी का एक तरह से तांडव चालू हुआ था। ये शुरू के 2-3 महीने में जन जागृति, जागरण, लोगों को अवेयरनेस की बातें होती तो अच्छी थी। मुख्यमंत्री जी ने 1 साल पूरा क्या किया, ये एक प्रश्न मध्य प्रदेश और देश के सामने है। वो कहते हैं कि हम जैसे ही मुख्यमंत्री बने हमने इतने वेंटिलेटर किए, हमने इतने हॉस्पिटल किए, इतने बेड बढ़ाए, इतना व्यवस्थाओं को गिनाते हैं और उसका जिक्र उन्होंने राज्यपाल के अभिभाषण में किया। तो सवाल ये है कि आपने 16 साल में क्या किया। 16 साल लगातार एक प्रदेश में एक मुख्यमंत्री, एक पार्टी की सरकार, और अगर इतनी अव्यवस्थाएं थी तो उसके लिए दोषी भी वही थे। अब जब उनको इस कोविड के दूसरे दौर में गरीबों के इलाज में सहायता करनी चाहिए सरकार को, तो वो अनशन पे बैठना चाहते हैं, स्वास्थ्य आग्रह पे बैठना चाहते हैं। ये अपने आप में बताता है कि इनकी अक्षमता इनके सर चढ़ रही है। मैं मानता हूँ मुख्यमंत्री की एक कार्यशैली है, जो पहले 6 किसानों की हत्या करके ये सत्याग्रह पे बैठे थे। अब कोविड में इतने लोग हताहत हो रहे हैं, परिवारजन परेशान हो रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने लोगों को लूटना चालू कर दिया है, जो उसके दवाई आती है वो ब्लैक में मिलने लगी है। मैं मानता हूं कि ये सब बातें इस बात का घोतक है कि मुख्यमंत्री से इन परिस्थितियों को संभलते नहीं बना, फेल्यूर है उनका। अब वो लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। फिर भी हम जनता से आग्रह करना चाहते हैं, शासन प्रशासन के नियमों को पालो। कोविड में जिस तरीके के हालात बन रहे हैं ये बहुत घातक है, मानवता की इस महामारी में उसके विपरीत है। हम सब मिलकर इससे लड़ें। सरकार अपने दायित्व का निर्वहन करे, मुख्यमंत्री भी अपने दायित्व का निर्वहन करे, पर हमारी भी जिम्मेवारी है, जनता की भी जिम्मेवारी है, विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। हम सब मिलकर भी इससे लड़ें। मुख्यमंत्री को यहाँ पे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारना चाहिए। वो स्वास्थ्य आग्रह का ड्रामा करने के लिए लाखों रुपए जनता की गाड़ी कमाई के खर्च करके महात्मा गांधी की मूर्ति के नीचे वो सब मिंटो हॉल में बैठने के ढोंग रच रहे हैं, जबकि मुख्यमंत्री का काम क्या है? क्या स्वास्थ्य का आग्रह वल्लभ भवन से नहीं हो सकता था? क्या यहाँ पे जो वल्लभ भवन हजारों करोड़ का बनाया उसमें से नहीं हो सकता? और जब चर्चा वर्चुअल ही करनी थी तो क्या घर या ऑफिस से नहीं हो सकता था? मूल मुद्दा है इंजेक्शन मिल नहीं रहे, डॉक्टर है नहीं, बेड पूरी है, अव्यवस्था है पूरे प्रदेश में फैली हुई है और मुख्यमंत्री मुंह छुपाने का काम कर रहे हैं। बाहर तो जाके प्रचार करते हैं, दमों में आके बड़ी बड़ी सभाएं लेते हैं और वहां पे स्वास्थ्य के आग्रह की बड़ी बड़ी बातें करना है। आग्रह से काम नहीं चलेगा। जो आपका काम है नैतिकता के साथ मुख्यमंत्री का दायित्व निभाओ, ये नौटंकी करना बंद करें। ये बताइए, सबसे बड़ी चीज़ जो है, मुख्यमंत्री लगातार आग्रह कर रहे हैं, पॉलिटिकल रैलियों से क्या कोरोना दूर हो जाता है? क्या उपचुनाव है दमोह में, वहाँ आपकी भी सभाएं होंगी, आपकी पार्टी की, उनकी भी होंगी? देखिए, स्पष्ट है, कथनी और करनी का अंतर समझना पड़ेगा। खुद मुख्यमंत्री रोज कोरोना के पालन को तोड़ते हैं और कहीं ना कहीं नई नई नौटंकियां करने का काम करते हैं। कभी जो काम डोंडी पिटवाने का हमारे यहाँ वो कोटवार करता है, वो कोटवार के रूप में अपने आप को काम, मुख्यमंत्री का काम है प्रदेश में समुचित रूप से डॉक्टरों की व्यवस्था
व्यवस्था हो, बेड की व्यवस्था, वो जो इंजेक्शन जिसकी कालाबाजारी हो रही वो कम हो और कहीं ना कहीं फ्री में लोगों को इलाज मिले, पर उसकी चिंता नहीं करते। वो सिर्फ कैसे नई नई नौटंकी रोज करी जाए, ये काम मुख्यमंत्री कर। सड़क पर कब उतरेगी कांग्रेस? कांग्रेस अभी पूरी तरीके से सड़क पे है और ये कांग्रेस पार्टी अभी कोरोना के इस काल के अंदर ज्यादा सड़क पे नहीं आ सकती, क्योंकि हर तरीके से सड़क पे उतरने का काम हमने करा और आगे भी करेंगे। बुधवार को जिले में पाए गए कोरोना संक्रमण के 53 मरीज। देश सहित रीवा में कोरोना संक्रमण का आंकड़ा तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। गत दिवस जहां संक्रमित मरीजों की संख्या 60 थी, वहीं बुधवार को भी यह संख्या 53 पाई गई, जिसके बाद रीवा जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 4399 हो चुकी है। वहीं एक्टिव केस की संख्या अब 353 हो चुकी है। ऐसा बताया जा रहा है कि अभी तक में 36 लोगों की मौत भी हो चुकी है। शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर पंकज इलेक्ट्रॉनिक को कर दिया गया सीज। लगातार शासन प्रशासन के कड़े निर्देशन के बाद भी कुछ व्यापारी मनमानी करने आमादा हैं और कोरोना की गाइडलाइन का उल्लंघन करते देखे जा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जा रही है। इसी कड़ी में शिल्पी प्लाजा स्थित पंकज इलेक्ट्रॉनिक को पूरी तरह सीज कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के दौरान स्वयं कलेक्टर डॉक्टर इलयराजा टी ने पंकज इलेक्ट्रॉनिक को सीज करने की कार्यवाही की और 24 घंटे तक दुकान बंद रखने के निर्देश जारी किए। लेकिन जैसे ही प्रशासनिक अमला आगे बढ़ा, पुनः दुकानदार ने सभी नियमों को ताक पर रखकर दुकान खोल दी, जिसके बाद दुकान को सीज किए जाने की कार्यवाही की गई है। आज सुबह वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान कलेक्टर महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चेकिंग के दौरान मास्क लगाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना नहीं पाया गया था। इनकी दुकान को 24 घंटे के लिए बंद करने का आदेश दिया गया था, जिसके उल्लंघन में वरिष्ठ अधिकारियों में जाने के बाद इनके द्वारा पुनः दुकान खोली गई, जिसकी वजह से इनके खिलाफ 188 IPC का प्रकरण पंजीबद्ध करके उस प्रशासन की मदद से इसकी दुकान को सील कराया गया। तो अब चलने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। रीवा में लॉकडाउन करने एक बार फिर भेजा गया प्रस्ताव। विभिन्न मांगों को लेकर जूनियर डॉक्टर की हड़ताल, मरीज देखे गए परेशान। कोरोना के नियमों को लेकर लापरवाही बरतने पर सीधे होगी जेल और घर पर प्रैक्टिस करने वाले सरकारी चिकित्सकों पर सख्त हुए रीवा कलेक्टर। ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।